वो कपल जो शादी के बाद कुछ अर्से तक कंसीव नहीं कर पाते, वो हमारे पास ओपीडी में अक्सर तशरीफ़ लेके आते हैं इस मसले के साथ कि बच्चा नहीं हो पा रहा, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। उसके अलावा वो मेल अक्सर हमारे कल्चर के मुताबिक ये है कि बहुत से मेल जो अकेले आते हैं स्पर्म की रिपोर्ट को लेके, जो कि उसको छुपाते फिर रहे होते हैं और ना ही किसी से डिस्कस कर पाते हैं, तो फिजिशियन के पास या हमारे पास यूरोलॉजिस्ट के पास, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास वो आते हैं कि मेरा स्पर्म का काउंट बहुत कम है, मैं क्या करूं, उसके अंदर क्या वजह हो सकती है कि ये नहीं हो पा रहा बच्चा। या इन सारे मामलात में हम कंप्लीट उसकी हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की और उनसे डिटेल से एक एक करके चीज़ें कुछ इंक्वायर करते हैं, जो कि हम एक वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम होने की वजह से जो जो उनको परेशानियाँ होती हैं, तो उनको स्पर्म का काउंट बढ़ाने के तरीकों के ऊपर बात करेंगे कि किन किन तरीक़ों से स्पर्म का काउंट बढ़ सकता है। स्पर्म का काउंट 15 बिलियन से अगर कम है तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात होती है। 15 बिलियन से ज़्यादा के ऊपर कंसीव करने का चांस बहरहाल पाया जाता है, और नॉर्मल जो WHO का रेफरेंस वैल्यू है 39 मिलियन है। स्पर्म काउंट एक सीमन के जितना भी सैंपल आया उसके अंदर 39 मिलियन से ज़्यादा होने चाहिए, तभी जाके मेल जो है कंसीव कर पाते। तो मेल अक्सर जो आते हैं उनका काउंट तो 15 मिलियन से भी कम होता है या 39 और 15 के बीच होता है, और वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते तो फिर उनके लिए परेशानी का बायस होता है। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें, उनको हम एक एक करके इंक्वायरी करते हैं। तो जो भी खुलासा उन चीज़ों का निकलता है उसमें हम सबसे पहली चीज़ उनको ये बताते हैं कि आपका तो जो खाने पीने का पैटर्न है वो बहुत ही भयानक है। भयानक इस लिहाज से कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में लोग फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है। मोटापा ज़्यादा होने की वजह से मर्दों में एस्ट्रोजन, जो कि बेसिकली जनाना फीमेल्स का हार्मोन है, उसकी ज़्यादा की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन मेन मर्दाना हार्मोन है जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल रखता है। टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से जो इंटरकोर्स करने की सलाहियत है, ख्वाहिश है, और स्पर्म पैदा करने की जो कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। फ़ैट का कंटेंट बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से ऊपर से ब्लड प्रेशर का, स्ट्रेस, एंग्जाइटी का एलिमेंट और शुगर का जो ख़तरा है वो बहुत बढ़ जाता है। इसलिए डाइट अपनी, हम उनको कहते हैं कि एक बैलेंस रखें। अपना रेगुलर डाइट में जितनी भी मुतनासिब ग़िज़ाएँ हैं, जिसमें हरी सब्जियां, बेसिकली मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि हरे पत्तों वाली सब्जियां भी हैं, अमूमन कॉमन जो वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नट्स कुछ ऐसे हैं, बल्कि सारे नट्स जो हैं उनमें जिंक का एलिमेंट भी एक पाया जाता है जो कि स्पर्म की मैच्योरेशन में, उनके काउंट बढ़ाने में अहम रोल प्ले करता है। नट्स का इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट रखें। वज़न अगर ज़्यादा है अपने वज़न को कम करें। BMI के जो बॉडी मास इंडेक्स है, अपना हाइट और वेट उसके मुताबिक जो भी BMI निकलता है, अगर ओबेसिटी की कैटेगरी में या परी ओबीज कैटेगरी में आ रहा है तो हम फौरी तौर पे वज़न कम करने की शर्त ही सामने रखते हैं कि भाई अपना वज़न कम करोगे तो ही तुम्हारा कुछ बन सकता है। वज़न कम करने के साथ, बॉडी में फ़ैट का कंटेंट कम करने के साथ ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। मरीज़ खुद आके बताते हैं कि जी हम अब बहुत बेहतर फील कर रहे हैं, हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत बेहतर हो चुकी है, लिबिडो बहुत बेहतर हो चुकी है। और वज़न अगर कम किया जाए ड्रास्टिकली तो उसमें सक्सेसिवली जो स्पर्म के एनालिसिस करवाया जाता है सीमन का, तो उसमें स्पर्म काउंट में इजाफा भी देखने में आता है। तो वज़न कम करने की जो एक शर्त है वो बहुत अहम है। और एक्सरसाइज का रोल, हम ये नहीं कहते कि बहुत ही विगरस एक्सरसाइज करें, वॉक का एहतमाम करें और हल्का फुल्का जिम ज्वाइन करें, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको वेट को रिड्यूस करे और आपकी जो वाइटलिटी है, जो वाइगर है, जो ताकत है, उसको थोड़ा बढ़ाता है। इसके अलावा बाकी जो फैक्टर हैं, मैं कहते हैं कि जो स्ट्रेस का एलिमेंट एक हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, उसकी वजह से बहुत से मसाइल सेक्सुअल जन्म लेते हैं। तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल काउंटर होकर कम होने का चांस रहता है। तो स्ट्रेस का एलिमेंट जो है अपनी लाइफ में कम करें, खुश रहें, जिस तरह का भी है चीज़ें जतन करके अपना एक लाइफ का पैटर्न इस तरह सेट करें कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाए। आजकल जॉब्स बहुत सारी इस तरह की हैं, घर के मामलात इस तरह से हैं, सोसाइटी में माशी तौर पे हालात इस तरह के हो गए हैं कि स्ट्रेस का एक होना बहुत फितरी अमल बन चुका है। तो इनको इस तरह से टैकल करना नहायत ज़रूरी है कि अपनी ख्वाहिशात को कम किया जाए और जो रिलेशंस हैं उनको ज़रा वक़्त दी जाए, तो ज़रा एलिमेंट में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। या अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का रोल है हमें। कोई भी बेहरा रवि वाले जो काम हैं और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर का हो जाना,
इसमें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक अमल है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, वो जब इन्फेक्ट कर जाते हैं हमारे जेनिटल्स को या ऑर्गन्स को, तो उसमें भी सेक्स परफॉर्म करने की जो सलाहियत है वो, और स्पर्म्स के जो मैचुरेशन या उनका जो ट्रैक है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाती है। जिस तरह हो सके, जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए, सिंगल पार्टनर रखना चाहिए और प्रोटेक्शन का बेसिकली यूज़ करते रहना चाहिए। इससे बहुत हद तक जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग जो है और अल्कोहल है, ड्रग्स का इस्तेमाल है, उससे बचना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर जो धुआं है उसके अंदर ऐसे ऐसे मरकबात पाए जाते हैं ख़तरनाक किस्म के, जो कि स्पर्म के डीएनए को फ्रैगमेंट कर देते हैं, उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो स्पर्म इस काबिल नहीं रहता कि वो वाइटल हो सके, यानी कि बच्चा पैदा करने के काबिल जो उसकी एक्टिविटी है, मोटिलिटी है, वो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा हम हॉट बाथ का भी कहते हैं कि वो ना लें। टेस्टिस का टेम्परेचर कूल डाउन रहना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट के अंदर जब टेस्टिस होंगे तो उनमें भी स्पर्म पैदा करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन है, इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी एंड्रोजन हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जिंक वाली जो मेडिसिन है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, बेसिकली मल्टीविटामिन जिंक वाला इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ स्पर्म की वाइटलिटी, उसकी शेप, उसकी जो मोटिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, तो उसके साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी स्पर्म की जो एक शेप है वो बन जाती है, उनके काउंट में भी इजाफा हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स अपना के आप एक स्पर्म के काउंट में ड्रास्टिकली हद तक एक बहुत अच्छा इजाफा कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ आप अपना सकते हैं। थैंक यू।